नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो मेरी तरफ से, मिथिला प्रेस की तरफ से आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो यहाँ पे आर्मी के जवान हैं, यहाँ पर खड़े। एक महिला सिपाही है और दूसरे पुरुष सिपाही है। और इधर मैं दिखाऊँ, ये देखिए लिखा हुआ है सशस्त्र सीमा बल। तो आप जान सकते हैं कि हम अभी एसएसबी के कैंप में हैं। और यहाँ देखिए कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा है। और जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये मैं दिखाऊं कि आप चारों तरफ एक बार ऐसे पाइन करके दिखाएंगे कि आप देखिए जगह जगह तिरंगा लगा है, मेन इंट्रांस से लेकर के। और चारों तरफ आप कहीं भी देख लीजिए तो हर जगह आपको तिरंगा ही तिरंगा मिलेगा। और हर घर तिरंगा बहुत ज़ोरों शोरों से इस बार चल रहा था। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे फोर्सेज है, मिलिट्री फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पूरे नेशनल लेवल पे देखा जाए बीएसएफ की रैली निकली, एसएसबी की रैली निकली और कई सारी ऐसी चीज़ें इस बार हुई। इस बार का जो 15 अगस्त है अपने आप में बहुत ही अनोखा 15 अगस्त मनाया गया। तो चूँकि हर घर तिरंगा ये अभियान भी चलाया गया और तिरंगा ये हमारी आन बान शान यहाँ पे फहरा रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 4 कलर है इसमें। सबसे पहले केसरिया है, फिर सफ़ेद है, फिर हरा है और बीच में एक नीला अशोक चक्र है। तो आइए यहाँ पे हमारे एसएसबी के 2 जवान आप सामने देख सकते हैं। तो हम इनसे कुछ बात करेंगे और मेन हम तिरंगा को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे हर घर तिरंगा को प्रमोट करने के लिए और जगह जगह तिरंगा भी बांट रहे थे। तो हम इनसे बात करते। सर, सबसे पहले तो मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी सर, गौरव जी की, आपको और आपके चैनल को, दोनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात बताइए कि आज आज़ादी का दिवस हम लोग मना रहे हैं और हर घर तिरंगा इस बार हुआ था। तमाम पूरे देश भर में, हर कोने में, हर गली मोहल्ले में तिरंगा लहराया जा रहा है और आप लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। तो मैं आज चाहूँगा कि आज हमारे कैमरे पर आप हमारे दर्शकों को और पूरे देशवासियों को बताएं कि ये जो तिरंगा हमारी आन बान और शान है, तो ये चूँकि इस बार हर जगह जगह पे इसको फहराया गया, तो क्या एक मैसेज तिरंगा के माध्यम से हमारा देश क्या मैसेज देता है दुनिया को, ये सर ज़रा सा आप बताइए। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से हम अपने सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों ने इस कैंपेन को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। हम लोगों ने भी मेहनत की, आप तक झंडे को पहुंचाया और आप लोगों ने भरपूर जोर लगाकर उस तिरंगे को अपने घर के सबसे ऊंचे स्थान पर लहराया, जो कि हमारी आन बान शान है। और सिर्फ घर पे तिरंगा लहराने से और फहराने से कुछ नहीं होगा। ये तिरंगा कहीं ना कहीं हर भारतवासी के मन में और दिल में लहराना चाहिए। इस कैंपेन के तहत हम लोगों ने हर घर झंडा पहुंचाने का काम किया और हर घर पे झंडा लगाने का काम किया। लेकिन ये झंडा कुछ ना कुछ हमसे कहता है। ये झंडे में मौजूद 3 रंग हमें कहीं ना कहीं कुछ बताते हैं, ये हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। आज पूरे भारतवासियों को ये समझने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं अपने तिरंगे के पास आपको ले चलना चाहूँगा। ये जो तिरंगा बस ये 3 कलर से सजा हुआ कपड़ा मात्र नहीं है। इसमें सबसे पहले केसरिया रंग भारत के बलिदान को बताता है कि कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई। ये केसरिया रंग हमारे शौर्यता का प्रतीक है। ये इस बात की प्रचारक है कि हमारा देश शुरू से शौर्य प्रधान रहा है। यहाँ जब ज़रूरत पड़ी है वीरों ने अपनी जान की आहुति लगाकर इस तिरंगे के लिए, आन बान शान के लिए हमेशा तैयार रहे। और अपनी बलिदानी तक आप याद करेंगे भगत सिंह को, एक छोटा सा बच्चा फांसी चढ़ने को तैयार हो जाता है। राजगुरु को छोटा सा बच्चा फांसी चढ़ने को तैयार होता है। क्या ललक रही होगी इस तिरंगे के आगोश में जाने की ललक, क्या रही होगी। उसी के साथ साथ ये हरे रंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरा रंग हमारी हरियाली का प्रतीक है। हमारे प्लेट में जो चावल आते हैं उसके पीछे किसानों की कितनी कड़ी मेहनत है, कितनी शिद्दत के बाद वो चावल आती है। अब भारत शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे किसान भाई, कृषक इतने मेहनती हैं कि अपने लिए तो अनाज उत्पादन कर ही रहे हैं, साथ साथ पड़ोसी देशों के लिए भी चावल उत्पादन, ये हमारे गर्व की बात है। उसके बाद ये उजला रंग, ये सफ़ेद रंग यह बताता है कि ये हमारे शांतिपूर्ण तरीके का प्रचारक है। सबसे पहले
हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमेशा हम पे घात लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन हम इस तिरंगे के सफ़ेद रंग का मान रखते हुए कभी आज तक पहल करने की कोशिश नहीं की। पहल उन्होंने किया, जवाब हमने दिया। तो ये हमारी अखंडता, संप्रभुता और शांति को बताता है। आप देखेंगे कि इस बीच में एक चक्र बना हुआ है। चक्र तो प्रगति का घोतक है। ये बताता है कि हमारा देश प्रगतिशील देश है। और जैसे हमारे भारतवासी कुछ हठ मात्र से ये मानते हैं कि पूरा देश बदल जाए, हम ना बदलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहीं ना कहीं ये चीज़ देखेंगे कि जब हवाएं बदल सकती है, जब सूर्य का स्थान बदल सकता है, जब पृथ्वी घूम सकती है, जब पृथ्वी पे बसे एक कण कण का मौजूदा जगह बदल सकता है, तो इसलिए इंसान को बदलने की फितरत होनी चाहिए। इंसान बदलना चाहिए। आपको इस देश को प्रगतिशील बनाने से बस सोचने मात्र से प्रगतिशील नहीं होगा। आपको वो परिवर्तन अपने खुद पे लाना होगा जिससे देश विकास कर सके। ये हमारे तिरंगे में मौजूद कलर हमसे ये बताते हैं। एक बात बड़ी अच्छी अभी बात आपने कही कि ये हमारे वीरता, और अब देख सकते हैं ये केसरिया रंग है, शौर्यता और वीरता का ये प्रतीक है। और जो बलिदान हमने दिया है और हम देने को तैयार भी है। हमारा तो यही कहना और हमारे जवानों का यही भी कहना है कि हम एक मरेंगे उससे पहले 10 मारेंगे। एक सर ये जो कहा जाता है कि बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, तो कहीं ना कहीं जब हम इस तिरंगे को इस तिरंगे का जब हम देख लेते हैं और एक जज्बा जब अंदर आ जाता है, तो वही वो शौर्यता, वो जज्बा, वो जोश आता है कि हम कफन बांध के बिल्कुल चल देते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए। बहुत बढ़िया बात बोला आपने। जैसे कफन बांधने से एक घोतक नहीं है कि हम उसमें बलिदान देने के लिए ही जा रहे हैं। कफन बांधने का मतलब ये होता है कि हम इस तिरंगे के लिए अपने आप को खुद समर्पित कर रहे हैं। अगर इस दौरान मुझे कुछ हो जाता है, हमारा बलिदान हो जाता है, हम इस शौर्यता में मारे जाते हैं, तो उसकी एक अलग कहानी लिखी जाएगी। हम इस जोशो खरोश में कफन बांध के जाने की बात करते हैं। ये यहाँ पे हमारे साथ गौरव जी थे, जो कि एसएसबी में यहाँ पर डिप्यूट है 18वीं बटालियन में। और अभी तिरंगा के बारे में मैं इनसे बात कर रहा था। कहते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और तिरंगे को लेकर के इन्होंने कई सारी बातें कही। और मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि ये हमारे शौर्यता का प्रतीक है, और ये हमारे सफ़ेद रंग जो है ये हमारे सौम्यता का प्रतीक है, और ये हरा रंग जो है ये हमारे संपन्नता का प्रतीक है। और बीच में आप यह अशोक चक्र देख सकते हैं, यह हमारे उन्नति का प्रतीक है कि हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक और अहम चीज़ आज मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अभी कुछ देर पहले मैं बॉर्डर पे था, चूँकि आप नेपाल बॉर्डर सीमा में यहाँ पे इंडियन टेरिटरी में आप हैं, और इंडियन बॉर्डर पे अभी मैं था। वहाँ पे देखा मैंने कि आप भी और आपके तमाम अधिकारी भी, और बगल में नेपाल कंट्री है, हमारा फ्रेंड कंट्री ही है, लेकिन उसके भी जो फोर्स है, आर्म्ड फोर्स, वो बॉर्डर पे आए थे और आप लोग भी वहाँ पे गए थे। फिर मैंने देखा कि आप लोगों ने एक दूसरे को ग्रीट किया, स्वीट्स वगैरह आपने दिए, कुछ बातचीत भी की गई आपके ऑफिसर्स के द्वारा। ऐसा सर पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखने को मिलता था कि चूँकि हमारा एक टसल भी चलता रहता है, तो इस सब टाइम पे हम पहल करते हैं। तो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल चूँकि खुद एक देश है और हम इंडिया तो हैं ही। तो आज कैसा महसूस हो रहा था कि इस तरह का जब एक्टिविटी में आप हिस्सा लेते हैं, तो बीइंग अ नेशन आप वहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं कि यू आर इंडियन, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे सर, आप सभी लोग। तो क्या कहना चाहेंगे पर्सनल कैपेसिटी कि आपको कैसा ये उस समय में एहसास होता है जब आपको देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे तिरंगे में जो सफ़ेद कलर है, सबसे पहले यही हमें सिखलाता है कि ये हमारे अखंडता, संप्रभुता की निशानी है। दूसरी बात, आप जब वो नेपाल की कर रहे हैं, नेपाल शुरू से ही मैत्रीपूर्ण संबंध हमसे बना के रखा है और उससे मैत्रीपूर्ण और भाईचारे वाला संबंध रहा है। दूसरा, हम दिखाना चाहेंगे कि सशस्त्र सीमा बल का नारा है बंधुत्वता का, भाईचारे का, तो हम लोग इसी के तहत काम करते हैं। जो भी ऐसी ओकेजनली आई, हमने जोशो खरोश उत्साह के साथ इस 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया। और मैत्रीपूर्ण संबंध होने के नाते हम लोगों ने एक पहल दिखाई कि आप लोगों से संबंध अच्छे हैं, आप लोग इस फेस्टिवल को, हमारे स्वतंत्रता दिवस को आप लोग भी सेलिब्रेट करें। उसमें हमारे अधिकारीगण वहाँ गए और उन्हें स्वीट्स दी और उन्हें भी 15 अगस्त की बधाइयाँ दी और उन्होंने भी हमें 15 अगस्त की बधाइयाँ दी।
चलिए सर, लास्ट में आज चूँकि स्वतंत्रता दिवस है और तमाम लोग आपको देख रहे हैं मिथिला प्रेस के माध्यम से, और कहीं ना कहीं मैं आपको ये आज मौका एक मिल रहा है कि आप तो ड्यूटी में इतने इंगेज होते हैं तमाम वर्दी वाले लोग कि खुद का भी जीवन भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे इम्पोर्टेंट टाइम पे अपने देशवासियों को एड्रेस करने का आपको ये अवसर अभी मिला स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। तो क्या एक सर लास्ट आप मैसेज देना चाहते हैं सर? इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र आप हैं, गौरव जी हैं, और उसके साथ साथ मिथिला प्रेस है जिसने ये मौका मुझे प्रदान किया। इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे और सशस्त्र सीमा बल भी आपका आभारी रहेगा कि इस बड़े ओकेजन पे एक 75वीं वर्षगांठ के ऊपर देश को शुभकामना देने और बधाइयाँ देने का मौका मिला। एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि हमारे देशवासियों को हमारी तरफ से और हमारे सशस्त्र सीमा बल की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। और एक और यहाँ पे रूपा कुमारी आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं, और महिला बटालियन से, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। मिथिला प्रेस की तरफ से आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और हमारे एसएसबी के पूरे परिवार की तरफ से आपको और हमारे जितने देशवासी हैं सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर ने तो आपको सारी बातें बता ही दी, मैं क्या बोलूँ, बस मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप लोग सब कोई को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।